हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का थर्ड लेक्चर्स ट्राई एंगल्स का करने जा रहे हैं। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसको जो बेसिक थ्योरम है बीपीटी थ्योरम, उसका डेरिवेशंस और उस पर बेसिक प्रॉब्लम्स को भी हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब उसके आगे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना लेक्चर्स को नोटिफिकेशन उनके फ़ोन पे आते रहेगा। नॉट ओनली फॉर क्लास 10th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, सारे जो लेक्चर्स यहाँ ऑफ मोड में होते हैं वो लेक्चर्स एवरी डे अपलोड हो सकते हैं। आप सारे लेक्चर्स को देखकर अपना लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी डाउट्स होगा वी कैन राइट योर कमेंट बॉक्स। हाँ, लेकिन वीडियो देखने के लिए एक ही मैं सेशन क्या देता हूँ, हाउ टू रीड या कैसे आप देखोगे। फर्स्ट क्या करना है, वीडियो को ध्यान से सुनिए। सेकेंड टाइम नोट डाउन योर फेयर कॉपी एंड थर्ड टाइम वॉट एवर योर डाउट्स फिर ध्यान से सुनकर उसको क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट जो भी स्टूडेंट को डाउट होते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चाहे जो मेरे बच्चे ऑफ मोड में हैं वो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट दी प्रॉब्लम्स ऑन बीपीटी थ्योरम। Prove that the line drawn through a midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ध्यान से समझिए क्या दे रहा, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू ए मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल गिवन है उस ट्रायंगल के वन साइड का जो मिड पॉइंट होगा वहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं किसी थर्ड साइड, अनदर साइड से। जैसे एग्जाम्पल ए बी सी ट्रायंगल कंसिडर किए। नाउ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो किस ट्रायंगल के, कंसिडर द ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल के कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट कंसिडर किए। इस मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो साइड बी सी के पैरेलल होगा, साइड बी सी के पैरेलल होगा। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन through a midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। यानी an equal to nc हमको प्रूफ करना है, n equal to nc प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग ऑलरेडी क्या यूज करेंगे, mn क्या है, bc के पैरेलल है। mn क्या है, bc के पैरेलल है। बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। बीपीटी थ्योरम क्या करता है कि एम एन यदि बी सी के पैरेलल होगा तो ए एम डिवाइडेड बाई एम बी इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन सी लिख सकते हैं, राइट। इसी कॉन्सेप्ट को यहां यूज करेंगे हम लोग। एम एन पैरेलल टू बी सी, एम एन क्या है, बी सी के पैरेलल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम एन पैरेलल टू बी सी। नेक्स्ट prove that n equal to nc, right बेटे। in triangle abc mn given to parallel to bc, then given है, right। next अब क्या यूज करेंगे, बीपीटी थ्योरम, am डिवाइडेड बाई एम बी इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई एन सी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। am डिवाइडेड बाई एम बी इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन सी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ, ए एम इक्वल टू एम बी दिया हुआ है। लाइन ड्रॉन टू ए मिड पॉइंट, एम क्या है, साइड ए बी का मिड पॉइंट है। तो एम इक्वल टू एम बी दैट इज गिवन, दैट इज गिवन। तो यहाँ पर एम इक्वल टू एम बी होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 हो गया। तो एन इक्वल टू एन सी प्रूव हो गया। हम लोग को यही प्रूव करना था। तो इस तरह से इसका हम प्रूफ कर लेंगे हम लोग। एम अपॉन एम बी इक्वल टू 1, क्योंकि ए साइड ए बी का एम मिड पॉइंट है तो एम इक्वल टू एम बी, तो क्या वो कट के 1 हो जाएगा। देन राइट हैंड साइड एन अपॉन एन सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। नाउ वी कैन राइट एन इक्वल टू एन सी। यही हम लोग को प्रूफ करना था, राइट बेटे। चलो आगे बढ़े हम लोग। Prove that the line joining the midpoint of any two sides of triangle is parallel to third side। ध्यान से इसको समझिए पहले। ड्रॉ द ट्रायंगल ABC, एम क्या है, मिड पॉइंट,
एन बी मिड पॉइंट, क्या करना, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को लेना है, उसका मिड पॉइंट जो है, जैसे साइड ए बी का मिड पॉइंट एम है और साइड ए सी का मिड पॉइंट एन है। अब इस मिड पॉइंट को जो लाइन जोड़ेंगे, जो कनेक्ट करेंगे, वो लाइन क्या हुआ, तीसरे साइड के पैरेलल प्रूव करना है, राइट। तो यहाँ पे अगेन वही कॉन्सेप्ट, बीपीटी थ्योरम, आराम से आप इसको कर सकते हैं। आप एम एन पैरेलल टू बी सी, राइट, प्रूफ करना हम लोग को क्या लिखेंगे, दिया हुआ एम अपॉन एम बी इक्वल टू एन अपॉन एन सी है ऑलरेडी, क्योंकि एम और एन क्या है, एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहां पर एम इक्वल टू एम बी और एन इक्वल टू एन सी हो जाएगा। एम अपॉन एम बी इक्वल टू 1, एन अपॉन एन सी भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंबाइन करेंगे, एम अपॉन एम बी इक्वल टू एन अपॉन एन सी। अब क्या लिख सकते हैं, रिवर्स ऑफ द बीपीटी, यदि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड जो है ये एम अपॉन एम बी होगा, एन अपॉन एन सी होगा, यदि ये रेशियो इक्वल है तो क्या होगा, एम एन जो होगा पैरेलल टू बी सी, रिवर्स ऑफ दी बीपीटी, कन्वर्स ऑफ दी बीपीटी थ्योरम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, यानी ये रेशियो पी एस अपॉन क्यू एस और पी टी अपॉन टी आर, पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर इक्वल टू इक्वल दिया हुआ है। फिर और क्या दे रहा है, ये एंगल और ये एंगल, एंगल पी एस टी और एंगल पी आर क्यू बराबर है, एंगल पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर गिवन है। प्रूफ करना है कि पी क्यू आर इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तभी होना आइसोसेलेस होगा, राइट। अब क्या दिया, पहला जो गिवन है उसको ध्यान से फोकस कीजिए, पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर देने का मतलब क्या होगा कि रेशियो बराबर है, कन्वर्स ऑफ द बीपीटी यूज करके वी कैन से एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा बेटे। चलो स्टार्ट करें हम लोग, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, दैट इज गिवन। अब यदि ये रेशियो इक्वल है तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, एस टी पैरेलल टू क्यू आर। जब एस टी पैरेलल टू क्यू आर हो गया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, पैरेलल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, एस क्यू पी क्यू इज ट्रांसवर्स लाइन, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, राइट। और ये एंगल इक्वल दिया हुआ, तो क्या हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब चलो अगेन नेक्स्ट, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, वाई, एस टी जो है पी क्यू के क्यू आर के पैरेलल है, और पी क्यू क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, बट पी एस टी इज ऑल्सो गिवन, दूसरा क्या गिवन दिया हुआ, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, राइट डाउन। अब इक्वेशन 1 2 दोनों को कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करके नाउ वी कैन प्रूव कि दोनों साइड अब पी क्यू इक्वल टू क्यू आर बराबर हो गया, एंगल बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे दो लाइन एल और एम दिया हुआ है, ए बी क्या है, एक्स लाइन जो है इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ए बी सेगमेंट ए बी इज द इंटरसेप्ट। आगे बढ़े, इसका देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है आगे नेक्स्ट। हाँ, अब इस चीज को ध्यान से देखिए, the ratio of the intercept made on the transversal by three parallel lines, three parallel lines दिया हुआ, try to understand, three parallel lines draw first, the ratio of the intercept made on transverse, यानी थ्री L और M और N क्या है, parallel lines हैं, X क्या हो गया, transverse line है, the ratio of the intercept made on the transverse by three parallel lines is equal to ratio of the corresponding intercept made by any another transversal line। कोई एक दूसरा एक और ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, जैसे
ये लाइन x है, ये इंटरसेप्ट किया, ठीक है। नाउ यहां पर ध्यान से देखने का है क्या कर रहा है। 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लिए, x क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये जो इंटरसेप्ट किया p q और r पर, तो यहां पर इंटरसेप्ट लाइन कहां कहां कर रहा है, pq बना एक, फिर qr बनेगा, फिर pr बनेगा। जब ये 2 पैरेलल लाइन है तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, pq। यदि ये दोनों पैरेलल लाइन qr लेंगे तो इंटरसेप्ट qr। यदि p l और n को पैरेलल लेंगे तो आपका pr इंटरसेप्ट हो जाएगा, राइट। तो इस चीज को ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस PQ, जब L और जब Q और R पैरेलल लाइन यानी M और N जब पैरेलल लाइन लेंगे तो QR इंटरसेप्ट कहलाएगा, राइट। जब L और N पैरेलल लाइन लेंगे तो इंटरसेप्ट क्या होगा, PR, राइट। नेक्स्ट PQ, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट यानी PQ अपॉन QR इक्वल टू, अब आगे क्या कर रहा है, दूसरा ट्रांसवर्स लाइन y कंसीडर किए, y को कंसीडर किए। अब ये भी इंटरसेप्ट करेगा EFG। जब L और M पैरेलल होगा, L और M जब पैरेलल होगा तो y जो इंटरसेप्ट करेगा वो क्या होगा, EF, राइट डाउन। M और N जब पैरेलल लाइन लेंगे, y को इंटरसेप्ट करेंगे तो FG क्या होगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। जब L और N पैरेलल लाइन लेंगे तो y जो है इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा, यहाँ पर EG कहलाएगा। इंटरसेप्ट किसको कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइन है, इस लेंथ को इंटरसेप्ट लेंथ बोल रहे हैं, राइट। जब L और M इंटरसेप्ट पैरेलल लाइन कंसीडर करेंगे तो x लाइन PQ इंटरसेप्ट कहलाया, PQ जो लेंथ होगा। जब आपका L और N लेंगे तो PR इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो उसी तरह से y का इंटरसेप्ट यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब क्या करा कि क्वेश्चन क्या करा, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू, किसके बराबर है, PQ अपॉन QR। PQ अपॉन QR किसके बराबर होगा, EF अपॉन HG। PQ अपॉन QR दैट विल बी इक्वल टू EF अपॉन HG प्रूव। उसी तरह से QR अपॉन PR HG अपॉन EG हो जाएगा, PQ अपॉन PR EF अपॉन EG होगा। ये कब हो रहा है, 3 पैरेलल लाइंस जब कंसीडर कर रहे हैं और 2 ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर किए हैं। तो ये लिखा है ना, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू, किसके बराबर है, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग यानी PQ का कॉरस्पॉन्डिंग EF, QR का कॉरस्पॉन्डिंग FG, उसके बराबर होगा। तो नाउ वी कैन राइट PQ का कॉरस्पॉन्डिंग EF, तो वहां पर EF लिख दिए। नाउ QR का कॉरस्पॉन्डिंग FG वहां पर लिख दिए। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग कि 3 पैरेलल लाइंस लिए, PQ अपॉन QR दैट विल बी इक्वल टू EF अपॉन FG होगा जब 3 पैरेलल लाइंस रहेंगे और 2 इंटरसेप्ट लाइन से रहेंगे, 2 आपका ट्रांसवर्सल लाइन रहेगा। सिमिलरली उसी तरह से और क्या लिख सकते हैं हम लोग, QR अपॉन PR दैट विल बी इक्वल टू QR का कॉरस्पॉन्डिंग FG वहां लिखेंगे ऊपर में। फिर उसी तरह से PR है, PR का कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट इधर EG हो जाएगा, तो EG वहां लिख देंगे। ये रेशियो दोनों बराबर होंगे। उसी तरह से सिमिलरली PQ अपॉन PR, PQ का कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट Y में EF लिखेंगे, PQ का कॉरस्पॉन्डिंग EF। नाउ PR का, फिर PR का इंटरसेप्ट EG। तो इस थ्योरम को आपको हम यूज करेंगे जहां पे जरूरत होगा, जहां पर ट्रेपिज्म जहां पर आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स में एनसीईआरटी का दिया हुआ जिसको कि वहां पर कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब इसका एप्लीकेशन आप ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या होगा। अब ये देखिए, ये भी है एनसीईआरटी का गुड क्वेश्चन। ABCD क्या दिया हुआ, ABCD इज ए ट्रेपिज्म, AB पैरेलल टू DC, E और F आर 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं, AD एंड BC आर रेस्पेक्टिवली सच दैट EF पैरेलल टू AB। क्या दिया हुआ, ABCD ऑफ ट्रेपिज्म है, राइट।
जिसमें ट्रेपेजियम में क्या होगा, दो साइड्स पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल रहते हैं। तो यहाँ ए बी और सी डी पैरेलल है, ए डी और बी सी नॉन पैरेलल, ई एफ पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ई एफ पैरेलल टू ए बी दैट इज गिवन। तो ध्यान से समझ, जब ये दोनों पैरेलल हो गए, अभी बात कर रहे थे ना, जब ये दोनों पैरेलल हैं, ई एफ पैरेलल टू ए बी, तो ई एफ भी सी डी के पैरेलल होगा। 3 लाइन्स का है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग। अच्छा, और क्या दिया हुआ, ए बी पैरेलल टू ई एफ, तो डेफिनेटली ई एफ क्या होगा, सी डी के भी पैरेलल होगा। अंडरस्टूड। तो यहां पर हम लोग को प्रूफ करना क्या है, ए ई अपॉन ई सी दैट विल बी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। जस्ट प्रीवियस वाला ही प्रॉब्लम है, 2 कॉपी, कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट इक्वल होंगे, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। और बीपीटी थ्योरम एक तो पिछले वाला कॉन्सेप्ट से यूज करके बना सकते हैं, 3 पैरेलल लाइंस, राइट, ए डी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अभी पढ़े हम लोग कि ए बी, ए ई का इंटरसेप्ट, कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट बी सी का, ए बी अपॉन ई डी, ए बी का इंटरसेप्ट इधर कॉरस्पॉन्डिंग बी एफ हो गया, डी ई का कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट एफ सी होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और बीपीटी थ्योरम जब यूज करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए टू सी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बीपीटी थ्योरम से भी हम लोग कर सकते हैं इसको। नाउ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर गया है, आगे बढ़े। ए बी गिवन टू सी डी ट्रेपेजियम, ए पैरेलल टू ए बी दैट इज गिवन, राइट। अब चलो, अब क्या करें, लाइन ए सी, ए से सी, लाइन ए सी इंटरसेक्टिंग द एफ एट पॉइंट जी, एक लाइन ड्रॉ किए, कंस्ट्रक्शन किए, ए से सी एक लाइन ड्रॉ किए, इसको ये इंटरसेप्ट किया यहां पर जी पर, राइट। अब यहां पर क्या करना है हमें, क्या ये दिमाग में फोकस रखना है, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी प्रूफ करना। अब यहां पर ए डी सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ई जी किसके पैरेलल है, सी डी के। बीपीटी थ्योरम यूज करके लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए जी अपॉन सी जी, आराम से। चलो पहले इसको लिख लें हम लोग। कंसीडर द ट्रायंगल ए डी सी जिसमें ई जी पैरेलल टू सी डी है, अप्लाई द बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी डी, ठीक है। ई जी पैरेलल टू सी डी, अप्लाई द बीपीटी थ्योरम, ए ई अपॉन ई डी that will be equal to AG upon GC by बीपीटी थ्योरम। अब सेकेंड, कंसीडर द ट्रायंगल ABC, यहां पर FG पैरेलल टू AB है, कंसीडर द ट्रायंगल CAB, FG पैरेलल टू AB। नाउ यूज द बीपीटी थ्योरम, GC divided by AG, GC divided by AG that will be equal to CF divided by BF। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहां पर ये AG अपॉन GC, राइट, और यहां भी इसको रिवर्स कर देने का, AG अपॉन GC, अच्छा उल्टा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको रिवर्स करके उल्टा लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये राइट हैंड साइड इसका, इसको पलट के लिख देंगे, AG अपॉन CG और BF अपॉन CF हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यूजिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 को यूज करके, AG अपॉन GC को वहां रिवर्स पहले कर दिया है, इक्वेशन 3 बना दिया है। नाउ फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें, बराबर हैं, तो नाउ वी कैन राइट AE अपॉन EC ED इक्वल टू BF अपॉन FC। तो इस तरह से हमका मेरा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है जो पूछ रहा है। तो ये सारे ऑलमोस्ट हम लोग जो बीपीटी थ्योरम से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी के, वो सारे हम लोग कवर अप कर चुके हैं, जितने आपके 2 एक्सरसाइज में हैं, सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, बच्चों लोग को हमेशा कन्फ्यूजन, 10th का सबसेट समझिए, टिपिकल चैप्टर नाउ स्टार्ट। जिस तरह से पिछले 9th क्लास में आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों चैप्टर लिंक हैं।
इसलिए क्लास 9 के भी चैप्टर को कॉन्ग्रुएंसी को आप रिपीट एक बार जरूर कर लीजिएगा, राइट। और सिमिलरिटी को भी इस साल हम लोग पढ़ेंगे। दोनों को कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले क्लियर करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बच्चों के यहाँ समस्या पैदा करता है, तो इसलिए इस चैप्टर पर अच्छी तरह से आप लोग फोकस कीजिए। उसी चीज़ को नाउ यू स्टार्ट। दो सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं, शेप क्या है, दोनों का शेप। पहला चीज एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों को, शेप और साइज में क्या अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंस है। शेप और साइज में क्या आप समझते हैं डिफरेंस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में भी शेप और साइज की बात करेंगे, सिमिलरिटी में भी शेप और साइज की बात करेंगे। तो शेप कहने का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल शेप हो गया, सर्किल शेप हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, लाइक दैट। साइज करने का शेप और साइज करने मतलब डायमेंशन, जो शेप ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे सर्किल लिए तो डायमेंशन छोटा ट्रायंगल सर्किल है कि बड़ा सर्किल है, रेडियस डिफरेंट होगा। ट्रायंगल ले रहे हैं तो साइड। तो शेप कहने का मतलब क्या होगा, शेप कैसा है, ट्रायंगल है कि सर्किल है कि स्टार है कि रेक्टेंगल है, हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल मेनली। साइज, उसके बाद साइज कहने का मतलब छोटा साइज है कि बड़ा साइज है, क्या साइज है उसका। तो साइज कैसे मेजर करते हैं, डायमेंशन से। तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंसी में दोनों वर्ड यूज करते हैं, शेप एंड साइज। शेप मीन्स किस टाइप का, मोस्टली यहाँ ट्रायंगल से करना है, और साइज करने मतलब ट्रायंगल का साइड का लेंथ क्या है, अंडरस्टूड। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप, सर्किल, स्टार, स्क्वायर। अब यहां पर इस सर्किल को उठाकर इसके ऊपर रख दिए, पूरी तरह से ढक लिया, राइट। उसी तरह से उसको हटाए, फिर सिमिलरली ये दोनों को भी क्या कर देख रहे हैं, दो डिफरेंट यानी सेम शेप है, शेप दोनों सर्किल है, उसको उठाकर उसके ऊपर रख दिया, पूरी तरह से ढक लिया। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो रहा है, यदि शेप सेम हो और डायमेंशन भी सेम हो, डायमेंशन शेप कम होगा जब एक दूसरे को ढक लेगा। दोनों का क्या है, सर्कमफ्रेंस तो सेम ही है, राइट। तो डायमेंशन और शेप यदि सेम होगा तब हम क्या बोलते हैं, वो शेप दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशन है, शेप सेम होना चाहिए और उसका साइज भी सेम होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल का जो लेंथ इधर बराबर, दोनों ट्रायंगल सेम लेंथ का होना चाहिए साइज, तभी तो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या देखते हैं, एक शेप को यदि उठाकर दूसरे पर हम रखते हैं और पूरी तरह से ढक लेगा, तब उस शेप को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए पहला लाइन स्टेटमेंट कि शेप सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तभी वो शेप क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, जो क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सारे को सिमिलर बोलेंगे, जो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सारे के सारे सिमिलर हैं, बट सारे सिमिलर शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू। जितने कॉन्ग्रुएंट शेप हैं वो सारे सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। तो सिमिलर है क्या, सिमिलर में ध्यान से सुनो बेटे, शेप सेम होना चाहिए, साइज डिफरेंट होगा, यानी डायमेंशन सेम नहीं होगा। एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, जैसे एग्जांपल से ध्यान से समझो, ये दोनों में डिफरेंस। तो ये अभी क्या देखे, दोनों शेप, सारे शेप क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, सर्किल है शेप, ये स्टार शेप है, ये स्क्वायर है। तो हमने क्या देखा, ये देखो ध्यान से, ये दोनों शेप सेम, ये दोनों शेप सेम, यहाँ भी शेप सेम, डायमेंशन भी सेम है, तभी तो एक दूसरे को ढक लिया। डायमेंशन डिफरेंट रहता तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाते। यहाँ पे सारे देखो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिए। तो जब आपका शेप और साइज दोनों बराबर होंगे तो क्या करेंगे, सारे जो हैं शेप कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आगे बढ़ो, तो ये सारे के सारे फिगर्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, जो क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये लाइन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही है दो वर्ड, शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। शेप मीन्स किस तरह का शेप है, ट्रायंगल है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि पॉलीगन है। साइज का मतलब उस शेप का डायमेंशन, यदि सर्किल है तो रेडियस से, स्क्वायर है तो ये लेंथ,
रेक्टेंगल है तो उसका डायमेंशन साइड का, तो कॉन्ग्रुएंट में दोनों सेम होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट शेप कहलाएगा या फिगर कहलाएगा। अब आगे बढ़ो। सिमिलर ऑब्जेक्ट, नाम से ही क्लियर है कुछ सिमिलर होगा दोनों में। क्या यहां सिमिलर होंगे? शेप सिमिलर होगा, डायमेंशन सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान से वर्ड, शेप सेम होगा, डायमेंशन मे बी सेम मे नॉट बी, बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा पिक्चर। सारे लोग प्रेमी यहीं जाते हैं ताजमहल घूमने के लिए, अपने ज़िंदगी में अरमान पूरा करने के लिए, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो शेप क्या है? ताजमहल है। अब दूसरा देख, जो नहीं जा पाते बेटे वो खरीद के ही संतुष्टि कर लेते हैं दुकान में, ताजमहल यहीं सामने देख लेते हैं। एक मेरा फ्रेंड है, वो उसकी वाइफ हमेशा कहती है चलिए यहाँ घूमने बाहर, तो वो क्या करता देखिए कितना स्मार्ट बॉय है, कहेगा चलो कश्मीर घूमने चलते हैं। वाइफ बोली, तो उसने क्या कहा, यार कश्मीर तुमको इतना जिद क्यों करते हो, कश्मीर जाना है कश्मीर जाना है, रुको 2 मिनट में कश्मीर घुमा देते हैं। टीवी ऑन किया, कश्मीर में सारा डायरेक्ट फोटो दिखा दे, कश्मीर घूम लिए। तो सिमिलरली उसी तरह से ये ताजमहल इमेजिन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं, दोनों ताजमहल ही हैं, लेकिन दोनों का साइज डिफरेंट है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। सिमिलर में साइज बराबर भी हो सकता है और छोटा बड़ा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। कोई जरूरी नहीं है कि जो बराबर भी होगा तो भी सिमिलर बोलेंगे। अंडरस्टूड? तो इसीलिए कहा जाता है जितने कॉन्ग्रुएंट शेप हैं वो फिगर्स वो सारे सिमिलर कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शेप तो दोनों में सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट में आपका साइज भी सेम होना चाहिए, यहाँ साइज सेम और मे नॉट नहीं भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या कहलाया? सिमिलर। अब और डायग्राम देखें, ये देखिए अर्थ खरीद के मार्केट से लाए ग्लोब, दोनों का क्या है? शेप सेम है, डायमेंशन अलग अलग है, दोनों का डायमेंशन अलग। अर्थ क्या है? रेडियस 6400 किलोमीटर्स। इसको लाकर हम टेबल पे, पूरा अर्थ को अपने टेबल पे ही रख दिए, देख लो भाई, राइट। तो ये दोनों शेप क्या कहलाएंगे? फिगर सिमिलर हैं। और आगे देखें, अपना अरमान पूरा कर लो देखकर फ्लाइट में, ठीक है। तो ये साइज में फ्लाइट है, और एक बच्चा कहा पापा पापा फ्लाइट में नहीं घुमाते हो, रुको बेटा मैं फ्लाइट में घुमा देता हूँ। जाए शॉप से लाकर ये छोटा सा टॉय लेके आ गया। मेरा अच्छी था, मेरा जो बेटा छोटा वाला क्रिस, बाबा को जिद किया मुझे कुत्ता चाहिए कुत्ता चाहिए, बहुत जिद किया। बाबा रोज़ उसको महीना भर से अच्छा बेटा आज लाएंगे आज लाएंगे। एक दिन जिद किया ज़्यादा, तो कहा चलो कुत्ता लेके आते हैं। दुकान पे गए, कुत्ता का टॉय लेके दे दिए, कुत्ता भी खरीदा गया। तो उसी तरह से ये छोटा सा सैंपल हो गया। तो ये दोनों शेप हैं क्या? दोनों सेम शेप हैं बट साइज डिफरेंट है। ये मत समझना कि साइज सेम होगा तो सिमिलर बोलेंगे, साइज सेम रहने पे भी सिमिलर बोलेंगे। तो यहां पर साइज डिफरेंट है दोनों का। तो अब ध्यान से अब स्टेटमेंट आ जाए, ये फिगर से समझिए। फिगर्स हुज शेप इज सेम एंड साइज, देखो वर्ड, साइज में सेम हो सकता, मे और मे नॉट बी सेम, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यह अभी आपने क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में, सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट में हमने क्या देखा? शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, और सिमिलरिटी में क्या देखा? शेप सेम होना चाहिए और साइज में और मे नॉट भी सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। तो इस तरह से ये भी आप देखिए सिमिलर ऑब्जेक्ट है, ये देखिए कार, ये छोटा सा टॉय, दोनों सेम शेप, दोनों कार ही कहलाएंगे लेकिन साइज डिफरेंट है। तो फिगर्स हुज शेप इज सेम एंड साइज में और मे नॉट बी सेम आर सिमिलर। तो इस तरह से अभी हम लोग ये भी देखिए बहुत अच्छा, ये कल हम लोग करेंगे बेसिक, क्योंकि अब इसमें कॉन्सेप्ट को हमको अंडरस्टैंड करना है। तो अभी तक हमने
सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। कल इसके जो डेरिवेशन हैं उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। ये चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। मैक्सिमम बच्चे इसमें 70-80% प्रॉब्लम नहीं बनती है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझना है और 100% स्कोर करने के लिए इस चैप्टर को कवर अप कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे, गुड लक।